अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? हमारा जो है ना 10th क्लास के लेक्चर चल रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर चलेगा 16, उसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़ात पर। और इसके साथ ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, माहौल, इंसान और उसका माहौल। अगर हम देखते हैं, हम खुद से ज़रा गौर करें बात के ऊपर, एक्सप्लेन करने के बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं, कहते हैं कि इंसान उस माहौल में रहना पसंद करते हैं जो उसके लिए फेवरेबल हो, जो उसके लिए अच्छा हो। और वो फेवरेबल माहौल कब होगा? जब इन्वायरमेंट के अंदर उसकी ज़रूरत की चीज़ें तमाम उसे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इंसान को देख लें, प्लांट्स देख लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लें, वो तमाम चीज़ें, जैसे हम फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, फिंजाई है, उसके लिए जो है ना फेवरेबल कंडीशन होगी, वो ग्रो करेंगे। फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो ग्रो करेगा। इंसान के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, इंसान को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसकी हेल्थ, सेहत अच्छी होगी, अदरवाइज उसे वो बीमारियाँ क्या करेंगी, उस पर अटैक करेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें इंसान के बारे में, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, फ्रेश एयर उसे मिलेगी, उसके लंग्स पावरफुल होंगे, उसका ब्रीथिंग रेट सही होगा, उसके अलावा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, उसे जो है ना किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वायरमेंट जो है ना, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, इसके अलावा ना नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन, ज़मीन की आलूदगी, ये तमाम मसाइल पैदा किए हुए इंसान के अपने लिए। इंडस्ट्री जितनी तरक्की करती जा रही है, इंडस्ट्री जितनी बेहतर होती जा रही है, उतना इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है। तो कहते हैं कि माहौल का और इंसान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, माहौल अच्छा मिलेगा, तो उसके अंदर ना कोई बीमारी पैदा होगी, ना ही किसी किस्म के कोई मसाइल पैदा होंगे। इन तमाम अवामिल को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 10th क्लास के अंदर। इंसान और उसका माहौल, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उसको बेहतर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम जो है ना सॉइल, ज़मीन को साफ रखेंगे उतना माहौल अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा हम एटमॉस्फेयर को साफ रखेंगे उतना माहौल अच्छा होगा, जितने कम हम इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, जितनी ज़्यादा हम जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए फ़ायदा होगा इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट की जगह। तो कहते हैं माहौल को हम खुद ख़राब कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं जी मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, माहौल और इंसान और उसका माहौल, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी है क्या? अब वही बात, माहौल के दरमियान और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इकोलॉजी। रिलेशनशिप है, ताल्लुक है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ताल्लुक इन्वायरमेंट के दरमियान और जानदार के दरमियान, इंसान के दरमियान। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। हमने उसको नाम दिया किस चीज का? इकोलॉजी का। जब हम स्टडी करेंगे माहौल के दरमियान और इंसान के दरमियान या ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो उसका मुताला होगा, इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, उसका मुताले को हम बोलेंगे, स्टडी को बोलेंगे हम इकोलॉजी। देखें तो इकोलॉजी में जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, वो है हमारे पास स्पीशी। व्हाट इज द स्पीशी? स्पीशी क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ऐसा ग्रुप, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, दुनिया में किसी भी जगह पे जानदारों का एक ग्रुप है, दुनिया में किसी भी जगह पे उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो जो है ना इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। इसकी मैं आगे आपको डिटेल भी बताता हूँ। इसमें थोड़ी सी जो है ना दो राय पाई जाती हैं, तो इसमें कंट्रोवर्सी का शिकार है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो कहते हैं कि फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द स्पीशी। अब फर्ज कर लेते हैं हमने दुनिया में किसी भी जगह से कोई एक बकरी ली और जो है ना उसका हमने क्रॉस कराया, दुनिया में किसी भी, यानी कि हमने फर्ज कर लेते हैं इंडिया से हमने एक गॉड बकरी को परचेज किया, या हमने जो है ना उसका हमने क्रॉस करा दिया, दुनिया में किसी भी जगह से, अफ्रीका से हमने जो है ना एक मेल जो है ना गॉड, हमने एक बकरा खरीद लिया, तो हमने उसका क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के नतीजे में हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे होंगे। तो कहते हैं फ्रीली इंटरब्रीड, दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो, स्पीशी से मुराद होगा कि वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी पैदा हो, फिर आगे उनमें भी ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकें। अगर हमने ये बात देखें तो चैप्टर नंबर 3 9th क्लास में उसने बात की क्लोज रिलेटेड स्पीशीज
उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के दरमियान ताल्लुक को कायम किया, उनका क्रॉस कराया, यानी कि मेल जो है ना डंकी गधे का और फीमेल हॉर्स घोड़ी का क्रॉस कराया, जिसके नतीजे में म्यूल पैदा हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो कहते हैं माइक्रोब्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें स्पीशीज तस्वुर नहीं किया जाता, वो भी होते हैं लेकिन वो एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को, तो उनको भी एक स्पीशीज तस्वुर किया जाता है। ठीक हो गया माइक्रोब्स के लिहाज से। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, आपस में क्या करते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द स्पीशी, नाम दिया हमने उसको स्पीशी का, जैसे कौ की स्पीशी, या फिर हम ये कह सकते हैं बुफेलो, या फिर हम होमो सैपियन साइंटिफिक नेम के लिहाज से बात कर सकते हैं, या फिर हम पाइसम सैटिवम की बात कर सकते हैं, या फिर हम डेलबर्जिया सीसू की भी बात कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम है टाली शीशम का। और इस तरह जो है ना हम जो है सिट्रस लेमन, ये भी हमें लेमन का जो है ना ये साइंटिफिक नेम है, तो स्पीशी होगी। उसके बाद क्या कहता है, पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास स्पीशी हो गई। पॉपुलेशन के जाने से पहले तो कहते हैं कि जिस तरह बैक्टीरिया हैं वो भी एक स्पीशी हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसकी रीजन है क्योंकि उनमें प्रॉपर म्योसिस नहीं होती, उनमें जो है ना प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उस वजह से जो है ना उसके अंदर प्रॉपर तरीके से म्योसिस नहीं होती है, वो भी स्पीशी, और वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया की एग्जांपल भी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे चाहें तो हमारे अगर नंबर डिटेक्ट ना हो, अगर हम चाहते हैं तो हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे और साथ ह्यूमन की एग्जांपल दे सकते हैं, पी प्लांट की दे सकते हैं, डेलबर्जिया सीसू शीशम की दे सकते हैं, और इस तरह जो कौ की दे सकते हैं, बुफेलो की दे सकते हैं, ये एक स्पीशी है। गॉट की भी दे सकते हैं, डेयर की भी दे सकते हैं, ये हमारे पास एक स्पीशी है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे इस लेवल के लिहाज से। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द स्पीशी। देखेंगे पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन जब एक ही सेम मेंबर ऑफ द स्पीशी, एक जैसे जानदार, अगर हम बात कर लें तो एक जैसे जानदार एक ही वक्त में एक ही यूनिट एरिया में मौजूद हों तो हम उसे नाम देंगे पॉपुलेशन का। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही जैसी स्पीशी की इनहैबिटिंग एक ही जगह पर मौजूद हो, अ स्पीशी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक खास किस्म का मकाम, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक ही वक्त में, इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। एक जैसे जानदार, सेम ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशी, लिविंग एट द सेम हैबिटेट इन अ सेम टाइम इन अ यूनिट एरिया, दैट विल बी नोन एज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहलाएगी। दोबारा देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी इनहैबिटिंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक खास मकाम पर रह रहे होंगे, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त में, इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉपुलेशन ऑफ अ राइस प्लांट्स इन अ राइस फील्ड, कहते हैं कि धान के या जो है ना चावल के पौधे एक चावल के खेत के अंदर, यहाँ पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की भी बात कर सकते हैं। पॉपुलेशन इन पाकिस्तान अब जो है ना तकरीबन कितनी है, 24 करोड़ है, और ये भी हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है ना पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन राइस प्लांट्स, ये भी लिख सकते हैं कि जो है ना चूहों की तादाद गंदम के चावलों के पौधे के अंदर। यहाँ पे कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन अ सेम हैबिटेट, जब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन एक ही जगह पर रह रही होंगी तो वो बनाती हैं कम्युनिटी बनाती हैं। तो कहते हैं एट अ सेम टाइम दैट दे आर इंटरेक्ट विद वन एंड अदर, जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है, आपस में जो है ना उनका रिलेशनशिप होगा, आपस में वो एक दूसरे के साथ मेल जोल होगा उनका, तो हम उसे नाम देंगे कम्युनिटी का। दोबारा देखेंगे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी, ये मैं लिखना भूल गया। कम्प्लेक्स कम्युनिटी प्रेजेंट होगी, जंगल को अगर हम फॉरेस्ट को देखें तो उसके अंदर कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, यानी कि वहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की स्पीशीज हमें मौजूद पाई जाएंगी, हमें मिलेंगी। अगर हम उन्हें देखना चाहें, हम सिर्फ उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स मौजूद होंगे, स्पीशीज हो गई डिफरेंट, और उसके अलावा जो है ना वहाँ पे डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स मौजूद हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के एनिमल्स मौजूद हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के फिंजाई मौजूद है। तो अब हम देखेंगे वो डिफरेंट किस्म के जो है ना रिलेशनशिप कम्प्लेक्स है, पेचीदा है, जिन्हें स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो अब हम देखते हैं, और सिंपल होगी, ये पॉन्ड्स की भी कम्प्लेक्स होगी, सिंपल होगी। एक कटा हुआ कोई दरख्त है, उसके अंदर जो है ना अगर हम उसको स्टडी करना चाहें तो वहाँ पे डिफरेंट स्पीशी रह रही होंगी, पॉपुलेशन मौजूद होंगी, हम उनको स्टडी करना चाहें, वहाँ पे हमें लिजर्ड छिपकली भी मिल सकती है, और चूटियाँ भी मिल सकती हैं, वहाँ पे हमें कोई एक आधा स्नैक भी मिल सकता है, फ्रॉग मिल सकता है।
और फिंजाई वगैरह मिल सकते हैं, बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो ये सिंपल है, सादा है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कम्युनिटी की डेफिनेशन, तो मैंने आपको बता दिया सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे कम्युनिटी की। डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन अ सेम हैबिटेट, एक ही वक्त में रह रही हो लेकिन हो डिफरेंट पॉपुलेशन एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में, that they are interact with one another, जिनका आपस में ताल्लुक हो, जिन आपस में क्या करते हो, इंटरेक्शन हो, is called the community। कम्युनिटी उसने क्या कह दिया यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम देख लें रैट, कैट, कौ, ह्यूमन एक ही जगह पर रह रहे होंगे यूनिट एरिया में, तो हम उसे नाम देंगे कम्युनिटी का। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए। इकोसिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल, विदाउट फायर। अगर हम देखें, हम लिविंग है, हम अपनी बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम किस तरह बनेगा, विदाउट वाटर, विदाउट एयर, विदाउट सॉइल, विदाउट फायर, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम देखेंगे ये थे एबायोटिक फैक्टर जो जिंदा नहीं है, जबकि हम क्या हैं, जिंदा हैं, हम जानदार हैं। तो अगर हम देखें, जब बेजान और जानदार आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। दे विल फॉर्म द इकोसिस्टम, तो वो इकोसिस्टम बनाएंगे। देखेंगे हम इसे, कहते हैं इकोसिस्टम द एनवायरनमेंट, वो माहौल, इन विच इंटरेक्शन, जिसमें इंटरेक्शन होगा बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इकोसिस्टम, जिसमें वो आपस में ताल्लुक कायम करेंगे। उसके अगर हम देखें लिविंग में, तो कम्युनिटीज, मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज और नॉन लिविंग के साथ जो है ना इंटरेक्शन होगा। कहते हैं एयर हो सकती है, सॉइल हो सकती है, फायर हो सकता है, वाटर हो सकता है। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जो एसेंशियल हैं, जरूरी हैं। विदाउट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती। हम हवा के बगैर चंद सेकंड या 1 मिनट के करीब जो है ना जिंदा रह सकते हैं बगैर उसके, और उसके क्या कहते हैं कि पानी के बगैर हम जो है ना 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और उसके अलावा यानी कि 72 और उसके अलावा जो है ना हम ज़मीन के बगैर नहीं रह सकते जिंदा, क्योंकि पानी में अगर हम रहेंगे तो हम जो है ना बिल्कुल हमारे जो है ना, क्योंकि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सल्यूट की परसेंटेज अगर हमारे अंदर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर पानी का ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा सेल रैप्चर कर जाएगा, फट जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि फायर, आग के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। इस तरह जो है ना हमारे पास ये तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है। कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग जब आपस में मिलते हैं, इनका आपस में ताल्लुक बनता है, तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। देखेंगे अब हम चलेंगे बायोस्फीयर की तरफ। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन एरिया। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन एरिया। कहते हैं कि ऑल द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर ज्वाइन टुगेदर, ऑल द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड ज्वाइन टुगेदर, जब आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म द बायोस्फीयर। क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायो मीन्स लाइफ, कहता है द पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन पे वो हिस्सा, वेयर द लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहां पर जमीन पे दुनिया में जिंदगी मौजूद है, उसे हम नाम देते हैं बायोस्फीयर का। इसकी जो चौड़ाई, सॉरी, इसकी जो है ना, जो अराउंड द अर्थ मौजूद है, जहाँ पे जिंदगी मौजूद है, तो उसको, उसकी जो कहते हैं कि जो परसेंटेज है जो हम देखते हैं, उसका जो है ना डायमीटर जो फैली हुई है जहाँ तक बायोस्फीयर, वो है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक बायोस्फीयर फैली हुई है। समंदर से लेके, यानी कि सतह समंदर से, सी लेवल से लेके एटमॉस्फेयर तक जो फैली हुई है, उसका, उसकी जो बेलकेंट है, जो एक जो है ना ग्लास है, उसको हम कहते हैं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक वो फैला हुई है। एमसीक्यू है मोस्ट इंपोर्टेंट और मशहूर तरीन एमसीक्यू है, ये बार बार रिपीटेड है। जितनी भी हम बात कर रहे हैं सारी की सारी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन के ऊपर ये भी बात हो रही है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, अब वही बात आ गई कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन से होंगे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कहते हैं कि जब तक बायोटिक और एबायोटिक आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बायोटिक है और एबायोटिक नहीं है और साफ नहीं है, तो बीमारियां पैदा होंगी, जानदार नहीं होंगे। तो कहते हैं कि बायोटिक जिंदा और एबायोटिक नॉन लिविंग, ये लिविंग और ये नॉन लिविंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा जानदार, ऑल प्लांट्स, तमाम पौधे, ऑल माइक्रोब, तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एबायोटिक की बात हम पहले कर चुके हैं, दोबारा देखते हैं। एयर है, फायर है, वाटर है एंड सॉइल है। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि जो है ना हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी क्या हो, इससे फ़ायदा हो। नेक्स्ट हम चलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। बायोटिक कंपोनेंट मुख्तलिफ किस्म की शक्ल में पाए जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट 3 शक्ल में तो हमें लाजमी मिलेंगे। हम देखते हैं प्रोड्यूसर, सबसे बड़े
जानदार हैं, ये सबसे ज़्यादा मिकदार में लार्ज क्वांटिटी, प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाले ये प्रोड्यूसर हैं, फिर कंज्यूमर है, फिर डीकम्पोजर है। अगर हम देखें प्रोड्यूसर के बारे में, लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, लार्ज ग्रुप है, सबसे बड़ा जो है ना ग्रुप है लिविंग थिंग्स का इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। दे आर ऑटोट्रॉफ, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सारे के सारे जो उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, तमाम अलजी आ जाती है, और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम आर्चियोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो आ जाते हैं। तो हम देखेंगे दे आर ऑटोट्रॉफ, दे कैन मेक देयर ऑन फूड, दे मेक देयर ऑन फूड, दे बाय द हेल्प ऑफ द सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उनके अंदर जो ग्रीन कलर हमें नजर आता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की वजह से, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की हेल्प से, और उसके बाद पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये बनाते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में हम इस बात को बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम है CO2 H2O सनलाइट। ये मैंने इक्वेशन बैलेंस की हुई है। यहाँ पे देखें उसने क्या बनाया, ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाया, साथ ही उसने ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनाया, और साथ ही उसने वाटर का मालिक्यूल बनाया। यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये हमारे पास आएगा 6, और इधर हमारे पास आएगा ये 12 है, 12 एंड 12, ये H2O, ये भी हमारे पास आएगा 6। तो HO2 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास 12 हो गए, और ये भी हमारे पास जो है ना 24 हो जाते हैं, और ये हमारे पास 12 एंड 12 24, ये 24, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ। ये डिटेल से बात हो चुकी है इसके ऊपर, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से जो है ना हम इसको यही क्लोज करेंगे। तो कहते हैं कि CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज का मालिक्यूल बना रहा है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल बना रहा है, और साथ ही वाटर मालिक्यूल बना रहा है। ये यहाँ तक हो गया। ये प्रोड्यूसर के ऊपर हमने क्या की, डिस्कशन की। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये वो हैं जो तमाम के तमाम खुराक बनाते हैं। हम कहते हैं जी हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों के साथ ताल्लुक बिल्कुल मौजूद है। हम कहते हैं हमने जो है ना दूध पिया है, अगर हम कह देते हैं हमने दूध पिया, मिल्क जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आया, वो गाय से, भैंस से, यानी कि कौ, बुफेलो, गॉड, डियर, इनसे आ रहा है, तो या फिर हमें कैमल से आ रहा है। लेकिन हम ये अगर गौर करें वो खा क्या रहे हैं, वो चारा खा रहे हैं। हम कहते हैं हमने तो बिस्किट खाए हैं। बिस्किट कहाँ से आए, बिस्किट के अंदर जो चीजें मौजूद थी, अगर उसमें एग कह देते हैं, हम कहते हैं जी एग तो अंडा जो है ना मुर्गी से आया। बट हम देखें तो मुर्गी ने जो चीज इस्तेमाल की वो दानों की शक्ल में, वो बाजरा था, वो ज्वार थी, वो मकई थी, वो उसने क्या की इस्तेमाल की, वो भी कहाँ से है, प्लांट से है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा ताल्लुक कहाँ से है, किन के साथ है, पौधों के साथ है। तो प्रोड्यूसर हो गए हमारे पास। हम चलेंगे आगे कंज्यूमर के ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर कंज्यूमर, कंज्यूमर जो फिर आगे फिर डिटेल के साथ है। चंद एक का मैंने डिस्कशन किया यहाँ पे, नेक्स्ट जो बात होगी वो कल होगी। कंज्यूमर दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ के ऊपर। जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी, दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अपनी मिसाल से मुराद यहाँ पे इंसान, ह्यूमन की। प्राइमरी कंज्यूमर दे कैन फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट, ये डायरेक्ट पौधों को खाएंगे, और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, या फिर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट उनको खाएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम कॉग भी दे सकते हैं, उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे डियर भी दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट पौधे खाती हैं। फिर कहते हैं कि कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कौन होंगे, दे फीड ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानदारों को खाएंगे, जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, उन्हें हम नाम देंगे कार्निवोर्स का। प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स वो होंगे, फॉक्स हो गया, फ्रॉग हो गया, बर्ड्स ऑन फिश, जो बर्ड जो है ना फिश को खाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स को होते हैं, दे ईट, ओमनिवोर बेस्ट एग्जांपल इंसान खुद है उसकी। ओमनिवोर्स वो होते हैं मीट, गोश्त खाते हैं, यानी फ्लैश खाते हैं, गूदा खाते हैं गोश्त का, एंड ग्रास और घास खाते हैं, तो उन्हें हम नाम देते हैं ओमनिवोर्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैन इसकी बेस्ट एग्जांपल है, इंसान गोश्त भी खाता है और घास भी खाता है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।